हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आस्तिक झा गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर्स को पार्ट्स में सॉल्व कर रहे थे और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और इम्पोर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, जो आपके बोर्ड्स के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको लास्ट क्लास में यह होमवर्क दिया था। कई बच्चों का कमेंट सेक्शन में जवाब भी आया, बहुत अच्छी बात है। अब चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। मैंने क्या बोला था, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर स्क्वायर है तो उसके एंगल का भी स्क्वायर होता है, यानी ये tan 30 का स्क्वायर हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करा, 2 1 जा 2 और ये √3। क्यों? डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो 1 होता है। नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का भी स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। 2/√3 इसको सॉल्व किया, एलसीएम ले लिया मैंने 3, ऊपर बन गया 3 प्लस का 1। 2/√3 अपॉन में 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4 अपॉन में 3। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 √3 इंटू 4। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 3 अपॉन में 2√3। ये आया कुछ। लेकिन जिसने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल देखा होगा वो सोचता, वो जरूर पकड़ लेगा कि यार इस वे में तो कोई आंसर ही नहीं होता। ठीक है, अब इसको मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। चलो, 3 अपॉन में 2√3 है। एक बार बताओ, मैं क्या 3 को √3 इंटू √3 लिखूं? भाई मैनेज तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आंसर मुझे इस वे में लाना है। यदि ये नहीं देता तो मैं यहाँ भी आंसर लिख देता। ठीक है, बट आंसर इस वे में ना देकर के इस वे में दिया है, और इन चारों ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल फंक्शन के एंगल की वैल्यू ये नहीं होती। क्यों? sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है और sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। ऐसा तो चारों में से कुछ नहीं बना बॉस। चलिए, तो एक बार बताओ, मैंने आपको √3 का स्क्वायर बताया था, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है। तो मैं क्या उसे रिवर्स में नहीं लिख सकता क्या? यदि मैं √3 इंटू √3 को 3 लिख सकता हूं, तो क्या मैं 3 को √3 इंटू √3 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, आंसर लाना है। चलो, नीचे क्या है? 2√3, √3 से √3 गया तो वैल्यू क्या मिली मुझे? √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की। बताओ कितना, वो कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया इसने, देख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये में 1 नंबर का ही है। ठीक है, लेकिन आपको 1 नंबर में इतना इजी नहीं देगा कि आपको डायरेक्ट आंसर पता लग जाए। आपको मैनेज करना आना चाहिए कि क्वेश्चन में हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि मुझे आंसर मिल जाए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था? ये प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है वो इसे नोट कर लीजिए। हम आगे की ओर मूव करते हैं। हेलो दोस्तों, चलो ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, और ये 2022 झारखंड बोर्ड में आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, इसमें भी मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। माइनस cosec 60 मतलब रेसिप्रोकल ऑफ sin 60। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो तो कितना हो गया? 2/√3। आप भी मेरी तरह ये दिमाग में सोच सकते हैं, बट आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल की क्लास देखिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये बहुत किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के किसी भी एंगल को इजीली वे में फाइंड कर सकते हैं। हाँ,
अभी तक मैंने आपको 90 डिग्री से ऊपर नहीं बताया, मैं मानता हूँ मैंने 90 डिग्री से ऊपर आपको नहीं बताया है, लेकिन वो इस क्लास के बाद आपको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट पढ़ाऊंगा। क्वाड्रेंट का एक चैप्टर कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। उससे आप साइन 1440 यानी इसे 1440 डिग्री उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 720 की वैल्यू निकाल सकते हैं। देख रहे सुन रहे हो, cosec 70 720, साइन 720, साइन 450, cot 450 डिग्री की वैल्यू इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए ना। ठीक है, तो पहले ये सीख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट बताऊंगा, वो पूरी एक क्लास लगेगी। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था, बहुत से बच्चों को समझ में भी आया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आया है। ठीक है, तो वैसे ही मैं आपको क्वाड्रेंट भी समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन मैं पहले आपको यूज टू तो करा दूं ट्रिग्नोमेट्रिक से, कि बच्चे उस कॉन्सेप्ट को देख के डरे नहीं, क्योंकि उसमें कोई बहुत सी चीजें याद करने वाली हैं। ठीक है, मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगा कि याद ना करनी पड़े, समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन सपोर्ट तो आपको भी करना पड़ेगा ना। सपोर्ट मतलब जो मैं समझा रहा हूँ घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये केवल समझाने से ही नहीं होगा कि मैं यहाँ पे आके 20 मिनट ज्ञान देके चला जाऊं, ऐसा है, इससे नहीं होता ना। कोई आके आपको मोटिवेशन दे सकता है, लेकिन उस मोटिवेशनल वाक्य को अपने अंदर अपने जीवन में फॉलो करना तो आपका ही काम है। कोई आके कर थोड़ी देगा, वो बोलेगा सुबह उठो, जल्दी उठो, पढ़ाई करो, क्योंकि सुबह का पढ़ाई दिमाग में बहुत जल्दी से जाता है। तो हम सिर्फ बोल सकते हैं, करोगे तो आप ही ना। उठना आपको है, पढ़ना आपको है। ठीक है, चलिए शुरू करते। sec 30 की वैल्यू, sec 30 इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos 30। ठीक है, हाँ एक बात तो ये मैं सोचेगा ज्ञान ज्यादा दे रहा हूँ आज की क्लास में, कि अब बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि आप सर आप इंग्लिश वर्ड का यूज ज्यादा करते हैं। एक बात बताऊं, 12th के बाद यदि ये सब इंग्लिश में ही आएगा, ठीक है, और मैं तो सारा वर्ड इंग्लिश में यूज भी नहीं कर रहा हूँ, बेसिक यूज कर रहा हूँ। इतना इंग्लिश आना चाहिए, नहीं तो आफ्टर जब आप ग्रेजुएशन करेंगे ना तो आपको बहुत दिक्कत होगा। इसलिए मैं आप सभी का अभी से आदत डलवा रहा हूँ। ठीक है, पूरा सेंटेंस में यूज नहीं करूंगा इंग्लिश में, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा अपने आप को ग्रूम कीजिए। ठीक है, थोड़ी चीज, एक चीज, दो चीज इंग्लिश में इंप्रूव कीजिए, सीखिए। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट थोड़ी है। जैसे साइन को जया बोलते हैं, कोसाइन को कोजिया बोलते हैं, तब वो सब वर्ड को यूज करके कोई मतलब नहीं बनता ना। हिंदी भले ही हमारी मातृभाषा है, लेकिन यूज तो इंग्लिश हो रहा है, तो हमें भी तो उस हिसाब से ढलना ही पड़ेगा ना। जैसी दुनियादारी वैसा हमारा रंग। sec 30 की वैल्यू cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 की वैल्यू रूट में 3/2, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3। cos 60 की वैल्यू 1/2। cos 45 की वैल्यू, cos 45 इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan 45, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। भाई 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो जाएगा ना, इसको उल्टा करूंगा तो 1 से 1 ही बनेगा, 2 थोड़ी बन जाएगा। चलो फ्रैक्शन बन गया ऊपर भी और नीचे भी, सॉल्व करते हैं। ऊपर एलसीएम आ गया मेरा 2√3, तो 2 से 2 गया √3, तो √3 ऊपर प्लस 2√3 माइनस √3 से √3 गया तो क्या बचा 2 जा 4। बात समझ में आई? नीचे क्या है एलसीएम आएगा 2√3, √3 से √3 गया तो 2 जा 4 प्लस 2 से 2 गया √3, तो √3 प्लस 1 से ये जा ही नहीं सकता, 2√3 टर्म में आएगा, 2√3 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो कितना आ जाएगा 2√3। चलो 2√3 से 2√3 गया, क्या बचा यहाँ पे देखो 1 है, 1√3 में इसमें 2√3 ऐड करो तो कितना बन जाएगा 3√3 माइनस का 4 अपॉन में यहाँ पे 1 है तो 4, क्योंकि आप √3 के रूट के फंक्शन को रूट के फंक्शन के साथ ही ऐड करोगे, वो भी कब, जब रूट के अंदर वैल्यू इक्वल हो। यहाँ पे √3 और यहाँ √6 होता तो मैं इसे ऐड नहीं कर पाता। जब तक अंडर रूट के अंदर वैल्यू इक्वल नहीं होगा आप उसे ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे 1√3 है और यहाँ पे 2√3, देखो एंगल सेम है, एंगल मतलब सॉरी अंडर रूट के अंदर फंक्शन सेम है तो मैं इसे ऐड कर सकता हूँ। तो 1 + 2 कितना हो गया 3 और बाहर क्या है √3।
बात समझ में आया? अब ये खत्म नहीं हुआ है, अभी इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ फंक्शन बन जाए तो आपको उसे रैशनलाइज करना पड़ता है। तो चलो करते हैं। एक बार बताओ, मैं 4 + 3√3 है, क्या मैं ये 3√3 + 4 लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? बताओ बताओ, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर। तो चलो यहां से करता हूं, 3√3 माइनस का 4 अपॉन में 3√3 प्लस का 4, क्योंकि ऊपर नीचे सेम बन रहा था, बस साइन का डिफरेंस है, रेसिप्रोकल कर देते हैं। 3√3 रेसिप्रोकल क्या करते हैं, वैल्यू सेम रहेगा, बस साइन को उल्टा कर देते हैं। प्लस था तो माइनस करके मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, 3√3 माइनस का 4। समझ में आया? ऊपर देखो x और x सेम है, y सेम है, बट यहाँ पे साइन भी सेम है। ठीक है, यदि x और y की वैल्यू सेम आ जाए दोनों फंक्शन में और साइन डिफरेंस ना हो, साइन इक्वल हो, तो वो फॉर्मूला क्या हो जाता है, जैसे x माइनस वाई, या देखो दोनों वैल्यू जैसी है ना, तो आप इसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हो क्या? इसका पावर 1 इसके पावर 1, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाता है, ऐड। बात समझ में आई? तो ये क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। आप इसके बाद अलग से स्क्वायर नहीं ले देंगे, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर नहीं। वो कब होता है, x और x सेम हो, y सेम हो, बस साइन डिफरेंस हो, माइनस प्लस या प्लस माइनस हो। ठीक है, जैसे कि नीचे देखो x दोनों में सेम है, y दोनों में सेम है, साइन क्या है, डिफरेंस। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x² माइनस वाई स्क्वायर। देखो x और x सेम है, y सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस है। यदि सेम नहीं होता तो सर क्या करते, तो आपको अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। x की मल्टीप्लाई x में करोगे, x की मल्टीप्लाई y में करोगे, फिर y की मल्टीप्लाई x में करोगे और y की मल्टीप्लाई y में करोगे, और उसे सॉल्व कर देना। चलो समझा देता हूँ। यदि मान लो सेम नहीं होता कि सर ये कैसे आ गया, चलो उससे करते हैं। x की मल्टीप्लाई, पहले ये वाला वर्ड बाहर रखो, इस पूरे में मल्टीप्लाई x माइनस वाई, अभी लिख रहा हूँ, प्लस वाई, फिर इसी में मल्टीप्लाई x माइनस वाई, मल्टीप्लाई करें, x के x में करूंगा कितना आएगा, x² माइनस x की y में करूंगा क्या आएगा, xy, प्लस y की x में करूंगा कितना आएगा, yx, और प्लस माइनस माइनस का y²। ये देखो मैं इसे xy लिख सकता हूँ ना, और ये x माइनस का xy प्लस का xy के 0 हो गया, वैल्यू क्या बची मेरे पास, x² माइनस y²। देखो बात समझ में आई? तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा, 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। फिर भी यदि कोई बात में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करना जरूर, ठीक है, क्योंकि मेरा काम आपको सिखाना है, और यदि मैं आपको सिखाने में असफल रहता हूँ तो फिर मेरी टीचिंग बेकार है। कोई भी टीचर तब टीचर कहलाता है जब उसे समझाने की कैपेसिटी पता होगी, वो समझाना कैसे है। यदि वो समझा नहीं पा रहा है, चाहे वो हल्की चीज हो चाहे वो हार्ड चीज हो, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो टीचर है या आम इंसान, क्योंकि हम टीचर को ऊपर का दर्जा देते हैं, इसलिए देते हैं ना कि वो हमको सिखाने की क्षमता जानते हैं कि हम सिखाते कैसे। बात समझ में आया? a माइनस बी का होल स्क्वायर है, खोल लेते हैं, 3√3 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस का 2ab। चलो प्लस b कितना है, 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 इंटू 3√3 इंटू में 4 अपॉन में क्या, 3√3 का स्क्वायर, फिर से वही करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 जा 27, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27, माइनस 4 का स्क्वायर 16। चलो इसको सोल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो कितना हो जाएगा 27, प्लस 4 का स्क्वायर 16, इसको 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, माइनस का 24 √3। आपको क्वेश्चन √3 से कैसे किया, अरे यार दो अलग अलग फंक्शन कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे, एक वैल्यू सिंपल है और एक वैल्यू √ में कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे। इसकी वैल्यू 1.732 होती है, हाँ 1.732 लिख के आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन √3 में नहीं कर सकते, ठीक है।
2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और नीचे कितना बचा, 27 में से 16 गया, 11 बचा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 27 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 7 और 6 13, और 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है। माइनस का 24 अंडर रूट 3 अपॉन 11, दैट्स योर आंसर। न्यूमरेटर में ऐसा फंक्शन बन सकता है, यदि डिनोमिनेटर में बनता तो मैं फिर से इसे रैशनलाइज करता डिनोमिनेटर से। बात समझ में आया? नोट करो। अब कहोगे सर इनको क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ देख लो, यहाँ अंडर रूट में कोई वैल्यू ही नहीं है। अब कोई भी वैल्यू से कोई मतलब भी नहीं है। मान लो यहाँ अंडर रूट 1 होता, अंडर रूट 2 होता, अंडर रूट 4 होता, तो भी मैं नहीं कर पाता, यहीं छोड़ देता। अंडर रूट 3 होता तब मैं जरूर इसे सब्ट्रैक्ट कर पाता। मैंने क्या बोला, वैल्यू के साथ अंडर रूट में वैल्यू यदि इक्वल है, सेम है, तो ही आप उसे सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर सकते आप। ठीक है, चलो इसे सॉल्व। अच्छा था ना क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है, झारखंड में आ चुका है, झारखंड बोर्ड में आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, तो ये बहुत सारे बोर्ड्स में आ चुका है। तो 2022 का न्यू क्वेश्चन है। चलो इसे सॉल्व पहले खुद से ट्राई करेंगे, और कहीं भी डाउट आए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बात समझ में आई? चलो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करें। ठीक है, यदि खुद से नहीं हो पाता है, कहीं एक पॉइंट पे डाउट आता है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर ही रहा हूं, आप देख लीजिएगा। पहले आप समझ ही लीजिए, ठीक है, पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद नहीं आता है तो समझिए। ठीक है, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का स्क्वायर है, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4। sec 30 किसका रेसिप्रोकल होता है, सर cos 30 का। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, रूट में 3/2, तो रूट 3/2 का, ठीक है, इसका क्या है, स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अपॉन में क्या, एक चीज याद रखना, एक फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। ठीक है, यानी यहाँ पे थीटा और थीटा की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होनी चाहिए। यदि यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15 हो, यहाँ 30 है तो 30 हो, 40 हो 40 हो, 45 45, 60 60। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे साइन और कॉस दोनों का एंगल इक्वली मेजर होगा, तो उन दोनों के स्क्वायर का सम 1 होता है। यहाँ देख पा रहे हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है और एंगल सेम है, तो मैं इस पूरे की वैल्यू को 1 लिख सकता हूँ। कितना इजी हो गया। फिर भी नहीं पता लग रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू रख लो, इसकी डायरेक्ट वैल्यू 1 रख सकते हैं। यदि नहीं सर हमें नहीं रखना, हमें तो सॉल्व करना है, तो करो। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो 1/2 का क्या है, स्क्वायर, प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, रूट 3/2, तो रूट 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, कोई 1 रखेगा तो डायरेक्ट आप उसे न्यूमरेटर सॉल्व करना पड़ेगा, अंश सॉल्व करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर तो हो गया, 1 को क्या सॉल्व करोगे। लेकिन फिर भी नहीं सर हमें फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, तो अब डायरेक्ट वैल्यू रखिए। ठीक है, 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3। बहुत बार बता चुका हूँ, अंडर रूट में कोई डिजिट है, यदि उनका स्क्वायर हो रहा है तो वो डिजिट ही आ जाती है सेम। माइनस में 1, तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। ये 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। अब इसको सॉल्व करिए जरा, एलसीएम आ गया 4, ऊपर 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 4/4, क्या आ गया 1 आ गया कि नहीं आ गया, यानी इसकी वैल्यू 1 आई कि नहीं है। समझ में, तो कोई स्पीड तो नहीं बढ़ा रहा हूँ ना। 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम लिया तो 4 आया, तो 4 से 4 गया तो वैल्यू 1 बची, 4 से 4 गया तो वैल्यू 3 बची। 1 प्लस 3 को 4 ऐड कर दे, 1 प्लस 3 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, डिनोमिनेटर में 4 था, 4 से 4 कट गया, वैल्यू 1 आई, तो नीचे वाली की वैल्यू क्या मिल गई, 1। ठीक है, चलो बस अब ऊपर सॉल्व करना है। 5 1 जा 5, नीचे 4 प्लस 4 4 जा 16, नीचे 3 और -1 अपॉन में 1। नीचे ये 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 एलसीएम आएगा। ठीक है,
4 3 जा 12, तो 3 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 प्लस 3 4 जा 12, 4 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे कितना आएगा 64, 1 12 जा 12 माइनस का 12, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिख रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 15 और 64 कितना होता है, ये होता है 79, 5 अपॉन 9 और 6 और 1 7 माइनस 12 अपॉन में 12, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6 अपॉन में 12। क्या ये दोनों एक ही नंबर से डिविजिबल हैं? नहीं। तो इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास 67 अपॉन 12, ठीक है। आई थिंक आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। पिछले वाले क्वेश्चन से तो इजी ही था ही, इसमें रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ा हमें। अब इसे नोट कर दीजिए। फिर भी यदि इस क्वेश्चन में या पिछले वाले क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक, बिना किसी झिझक के मैसेज जरूर करना। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक एक क्वेश्चन दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। मुझे कोई जोर नहीं पड़ेगा, बट हाँ एक आशा करता हूँ, आप पर विश्वास करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को खुद करने की प्रैक्टिस करेंगे और इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल के बारे में जरूर पढ़ेंगे, जो मैंने दूसरी क्लास में बताया है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। चलिए, अब आपके पास 2 होमवर्क क्वेश्चंस हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रीवियस सेशन की तरह इस बार भी आप क्वेश्चंस का जवाब जरूर देंगे, ठीक है। मैं इन दोनों का सॉल्यूशन नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट जरूर करूंगा। पहला क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री को सॉल्व करना। देख ले, ऑप्शन मैंने इस में दिया है। पिछले सेशन में भी मैंने आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिया था, तो भाई निकाल लेना tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। हो सकता है 1 या 0 में से आंसर आ जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया था 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। आंसर मैंने देखो थोड़ा टिपिकल वे में दिया है, घुमा के दिया है कि वैल्यू ये नहीं, इसका एंगल की वैल्यू आएगी। जैसे cos 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो आएगा, sin 60 डिग्री की वैल्यू जो भी आती है मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इसलिए अब यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप खुद से ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो अगले क्लास में आते मैं आपको सबसे पहले यही 2 क्वेश्चन सोल्व करूंगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की, ठीक है। जो जवाब देगा मैं उस पर कमेंट भी करूंगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। यदि आप सभी को ये सेशन पसंद आया और मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सब में शेयर जरूर करें, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। 4 महीने बाद ही बोर्ड है, और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो सभी सब्जेक्ट्स को बराबर का टाइम दें, क्योंकि आगे हमारी यही मेहनत काम आएगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।